हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड प्रोग्राम में इन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन फॉर्मरली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर 190001 अंडर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। तो यहाँ पे आप अगर बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों एंड आगे देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन केनाल रोड जम्मू 18006 अंडर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड स्पेशल बीएड स्पेशल एजुकेशन इन कंपोजिट रीजनल सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेमिना बाईपास श्रीनगर। तो यहाँ पर अगर आप बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो जो है ये हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की और भी जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप यहाँ पर जेके भोपी के बारे में आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं दोस्तों, तो इनको भी आप रीड आउट कर लीजिए। द कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अपीयरिंग इन द बीएड एंट्रेंस टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ई इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर को केयरफुली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रखा होगा उसको आपने यहाँ पे देखना होगा कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे मांगा जाता है। फिर सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी प्रिस्क्राइब्ड डेट होगी, जो भी यहाँ पे मतलब फॉर्म की जो लास्ट डेट वगैरह होगी तो उसके डेट के हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, जिसके लिए आपको जाना होता है www.jkbhopi.gov.in के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर फोटोग्राफ बताया गया है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। जैसे जैसे यहाँ पे बताया है कि आपका फ़ोटोग्राफ कितने KB का होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। जैसे फ़ोटोग्राफ देखिए इस तरीके का होना चाहिए जैसे सुरेंद्र शर्मा जी का है, ऐसा ही आपको एक फ़ोटो अपना खींचना है जिसका लाइट बैकग्राउंड हो, नीचे आपका नेम हो और डेट यहाँ पर मेंशन हो। ये सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पे बताया गया है। बिना गॉगल के आपको यहाँ पे बिना कैप के फ़ोटो खींचना है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, तो जो यहाँ पे दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन यहाँ पर लेते हो तो 2 साल का आपका यहाँ पर ये कोर्स होने वाला है। और एलिजिबिलिटी में यहाँ पे देखिए ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कॉलेज ऊपर आपने देखा स्टार्टिंग में ही कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे होने वाला है, तो उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जेके भोपी आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CET। ओके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर आपका कराया जाता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी देखिए, सबसे पहले तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस या फिर सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी, मतलब या तो ग्रेजुएट आप हो या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपने साइंस में की है, सोशल साइंस में की है, ह्यूमैनिटी में की है, या फिर दोस्तों बैचलर्स इन इंजीनियरिंग आपने की है, या फिर टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स, या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन जो इक्विवेलेंट आती हो, आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। वो यहाँ पे एलिजिबल हैं यहाँ पर बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। बाकी यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी में होंगे, जैसे SC, ST, OSC, RBA, ALC, IB और PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। तो ये जो कैटेगरीज यहाँ पर बताई गई हैं, तो रिजर्व कैटेगरी वालों को 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है बताया गया है।
और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट देख लीजिए, द कैंडिडेट अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड है इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट, बट they must have passed the qualifying examination and secured the percentage of marks required as at the above at the time of admission to the। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपसे मांगी है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए या मास्टर्स आपने किया होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री आपने मतलब ग्रेजुएट अगर हैं तो 50% मार्क्स यहाँ पे बताए गए। तो मान लीजिए कि आपकी बैचलर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, अभी रिजल्ट वगैरह आपका पेंडिंग है, तो भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर जेके भोपी कराता है दोस्तों, इसमें आप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आप यहाँ पर बीएड कोर्स में एडमिशन लेंगे ना, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो कंप्लीट होनी चाहिए मतलब। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन का परसेंटेज बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ओपन मेरिट कैटेगरीज़ में जो आते हैं उनको रिजर्वेशन यहाँ पे 54% का बताया गया है। तो इस तरीके से बाकी कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग में। अब दोस्तों यहाँ पे फ़ीस के बारे में यहाँ पे बताया है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है। द फीस टू बी पेड बाय द कैंडिडेट टू द कंसर्न कॉलेज इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द भोपी। तो दोस्तों भोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे फ़ीस को लेकर नहीं होती है। इनका काम होता है यहाँ पे सीट्स को फिलअप करना तो और एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराना। तो जो कॉलेज होता है यहाँ पे, जिस कॉलेज में आपको मतलब एडमिशन लेनी होगी उस कॉलेज से आपको कंफर्म करना पड़ेगा फ़ीस के रिगार्डिंग में। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है टू वेरीफाई फीस फ्रॉम कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑन देयर ओन। अपने मतलब खुद से आपको वहाँ पे पता करना है कॉलेज से इंस्टीट्यूट से कि कितनी फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन कोर्सेज़ में अप्लाई करने से पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक बार कॉलेज से आप कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर कोर्स की फ़ीस कितनी जो है यहाँ पे आपसे ली जाएगी। जैसे 2025 में आप यहाँ पर एडमिशन लोगे ना, या 2026 में लोगे, जब भी आप यहाँ पे लोगे तो आपको कॉलेज से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी यहाँ पे फॉर्म रिलीज़ होंगे तो फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से ही सबमिट करना होगा। इसके लिए आपको www.jkbhopi.gov.in के ऊपर जाना होगा। 1200 रुपये की फ़ीस आपको यहाँ पे लगेगी फॉर्म की। और ये जो फ़ीस है दोस्तों ये आप नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से या इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखो यहाँ पे नेम आपको किस तरीके से फिल करना है अपना, जैसे यहाँ पे सैम्पल आपको बताया भी है, जैसे शौकत अहमद भट्ट, ठीक है। तो जैसे इन्होंने नेम फिल किया वैसे आप भी नेम फिल करोगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे फादर नेम फिल किया वैसे आपको भी अपने पिताजी का नाम ऐसे ही आपको फिल करना है। जैसे इन्होंने नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखी है वैसे ही आप भी डेट ऑफ बर्थ इसी तरीके से लिखोगे जब फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू कीप रेडी। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने एट द टाइम ऑफ इश्योरेंस ऑफ मेरिट लिस्ट। सर्टिफिकेट्स टू बी अपलोडेड, देखिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी, मार्क्स कार्ड की स्कैन कॉपी, अगर इन केस रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, स्कैन कॉपी ऑफ द मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इशूड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी। इन केस अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी अपने मार्क्स सर्टिफिकेट की वो अपलोड करनी है। 10th की जो मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा होता है दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है ना, तो उसके प्रूफ के लिए ये आपको अपलोड करना होता है। और अगर कैटेगरी का आप बेनिफिट उठाना चाहते हो तो इसी टाइम पर आपको कैटेगरी भी अपनी अपलोड कर देनी है। और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर बताया गया है फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोसीजर बताया गया है, तो वो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो देख सकते हो।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है दोस्तों, फिल द ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इन देयर ओन। या तो आप खुद से यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे और थ्रू ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है मतलब बाहर से कहीं पर भी कैफ़े वगैरह में जाकर आप फिल करा सकते हैं फॉर्म। इन केस एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर भोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर अप्रोच कर सकते हैं विद प्रियर टेलीफोनिक हेल्पलाइन अपॉइंटमेंट एंड पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल सर्विस फीस। अब 100 रुपये की यहाँ पे फ़ीस आपको यहाँ पे लगेगी, मतलब थ्रू POS मशीन अवेलेबल। तो ये फ़ीस जो आपको POS मशीन जो अवेलेबल होंगी वहाँ पे भोपी ऑफिस जम्मू में भी श्रीनगर में भी, फॉर फिलिंग द ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिलिंग करने के लिए आपको ये 100 रुपये वहाँ पे देना पड़ेगा, और वहाँ पर आप JK भोपी ऑफिस में भी जा सकते हैं, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। नंबर सेकंड इन्होंने बोला है विजिट द भोपी वेबसाइट। यहाँ पर भोपी की वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको विजिट करना होगा। फिर कैसे कैसे इन्होंने बोला है कि क्लिक करना पड़ेगा वहाँ पे अप्लाई पर, अंडर हेडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा होगा हेडिंग होगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और सेक्शन B.Ed कश्मीर, B.Ed स्पेशल एजुकेशन और B.Ed जम्मू ऑन द होम पेज डिस्प्ले टू यू। तो ये डिस्प्ले आपको हो जाएगा B.Ed कश्मीर, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, B.Ed जम्मू, ये आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किस तरीके से क्या क्या आपको वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताइए, कहाँ पे क्लिक करना है, क्या क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो इसको आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। साइज़ भी बताया गया है, फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का टाइप, सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 10 से 50 KB के मतलब 10 से 50 KB तक अगर आपका सिग्नेचर होगा तो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो भी यहाँ पे 10 से 50 KB का होगा तो अपलोड हो जाएगा। थंब इम्प्रेशन जो होता है ये भी 10 से 50 KB का होगा तो अपलोड हो जाएगा। तो इसको आप अगर खुद से अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फ़ीस आप कैसे पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी से आप यहाँ पर फ़ीस को पे कर सकते हो। उसके बाद जब आपका यहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल कर अपने पास में रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड आते हैं दोस्तों, और एडमिट कार्ड लेकर आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है CET, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो JK भोपी की ओर से एडमिशन से पहले यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी होगा वो बात की बात है दोस्तों। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आते हैं, और एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट निकालना होता है, और उसके वो आपको एडमिट कार्ड लेके एग्ज़ाम देने जाना होता है। उसके ऊपर लिखा होता है कब आपको एग्ज़ाम देने जाना है, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ओके। टेस्ट सेंटर आपका कहाँ पे होगा, कौन सी डेट को क्या टाइमिंग रहेगी, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो जब आप ऑनलाइन दोस्तों फॉर्म फिल करोगे उसमें आप मतलब ये बता सकते हो कि कहाँ पे आपको टेस्ट देने के लिए जाना है, श्रीनगर देने जाना है या फिर जम्मू में आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, ओके। और उसके बाद जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसके ऊपर जो भी सेंटर होगा फिर वो चेंज नहीं होता है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, ओके। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर एडमिट कार्ड के साथ जब आप पेपर देने जाओगे तो अपनी कोई ID प्रूफ भी आप अपने साथ में रख सकते हो। और एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही दोस्तों यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ से ही आपको डाउनलोड करने हैं। इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, jk.bhopi.gov.in, यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ से आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए भोपी ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे बताया गया है, और भोपी ऑफिस श्रीनगर का भी एड्रेस है और भोपी ऑफिस जम्मू का भी यहाँ पे एड्रेस है। और एप्लीकेंट्स हु डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी में अवेल दिस फैसिलिटी एट हेल्प डेस्क ऑफ IT सेक्शन ऑफ भोपी विद प्रियर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ऑन नॉमिनल फीस। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि दोस्तों कि अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जो है करा सकते हैं। आपको 100 रुपये की यहाँ पे फ़ीस लगेगी, और खुद से आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे आप जा सकते हो। देखो एड्रेस बताया गया है, श्रीनगर का भी जम्मू का भी एड्रेस बताया गया है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप वहाँ पे जा सकते हो।
कैंडिडेट शैल हैव टू प्रिजर्व एडमिट कार्ड टिल द अलॉटमेंट ऑफ द सीट। तो जब तक ना आपकी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगी तब तक आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है अपने पास में रखना पड़ेगा, जब तक ना पूरा सिलेक्शन का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो कॉलेजेस एंड इनटेक, कॉलेजेस एंड देयर इनटेक, तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉलेजेस और इनका इनटेक कितना है। जैसे यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में IASC बोलते हैं, फॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, MA रोड श्रीनगर अंडर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। तो ये एक इंस्टीट्यूट आपका हो गया। उसके बाद कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना श्रीनगर, जिसको CRC बोलते हैं, फॉर BEd स्पेशल एजुकेशन, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू अंडर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो यहाँ के लिए इन्होंने इनटेक बताया है, कितनी क्या यहाँ पे कैपेसिटी है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, इनका आप यहाँ पर ईमेल आप देख लीजिए, इनकी वेबसाइट देख लीजिए। टोटल इनटेक कितना है यहाँ पे, 100 का इनटेक है, मतलब 100 सीट्स यहाँ पर फिल की जाएंगी। और 2025 में जितनी भी सीट्स, अगर यहाँ पे ज़्यादा सीट्स मतलब इनटेक अगर ज़्यादा होगा तो वो भी हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर देखिए 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 100 सीट्स हैं यहाँ पे। कहाँ के लिए, तो एडवांस स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, फॉर्मरली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, MA रोड श्रीनगर। तो यहाँ के लिए कितना है, टोटल इनटेक 100 का है। यहाँ पर इनकी वेबसाइट दी गई है, फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, और इसी तरीके से ईमेल ID यहाँ पे दी गई है। फिर है दोस्तों कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना बाईपास श्रीनगर। तो यहाँ के लिए टोटल इनटेक कितना है, 30 का इनटेक है। ये इनकी वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर इनकी ईमेल ID दी गई है। टोटल इनटेक कितना है, 30 का यहाँ पे इनटेक है टोटल। ठीक है, इतनी भर्ती यहाँ पे होनी है। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू। तो यहाँ के लिए टोटल इनटेक कितना है, 200 का इनटेक है, यानी 200 सीट्स यहाँ पर फिलअप होनी है। इनकी ईमेल ID यहाँ पे दी गई है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या रहेगा और स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये यहाँ पे बताया। द एंट्रेंस टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 1 सिंगल पेपर ओनली, एक सिंगल पेपर आपको आएगा जिसमें 180 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। और 180 क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से 45 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशनल यहाँ से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोस्तों रीजनिंग से आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जो आपको तैयार करके वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है, जो भोपी की ओर से दोस्तों कराया जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंपलसरी होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 180 क्वेश्चन 180 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आपके 0.25 करके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों टाइम ड्यूरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और बाकी फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होगा, क्वेश्चंस टेक, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एडजेक्टिव, पंक्चुएशन, सिंगुलर प्लूरल, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कंजक्शन, इसी तरीके से डिटरमाइनर्स, ईडियम, RC, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग, जेंडर। इसी तरीके से नीचे आप यहाँ पर देखिए वर्ब, फ्रेजेस, यंग वन, ट्रू फॉल्स, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये हो गया जनरल इंग्लिश में। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसका मतलब क्या 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 45 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो ये हो गया जनरल इंग्लिश। इसी तरीके से नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको टॉपिक्स तैयार करके जाना है, यहाँ से भी 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशनल। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके एग्ज़ाम देने जाना है।
नेक्स्ट है यहाँ पे रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल में इन्होंने बताया है। यहाँ से भी आपको कितना पूछा जाएगा, 45 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 45 मार्क्स के होने वाले हैं। तो सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर जैसे मैंने आपको बताया ना, जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर आपका सेंटर यहाँ पर होगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पर आपको वहाँ पे दिखाना है, मतलब वहाँ पे मेंशन करना है, इंडिकेट करना है कि कहाँ पर आपको सेंटर चाहिए, कहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो एक बार आपके एडमिट कार्ड आ गए, उस पर जो भी सेंटर होगा तो वो फिर चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे लिखा भी है, द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वंस अलॉटेड शैल नॉट बी चेंज, तो वो चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होगा, तो एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी। मैंने आपको बताया ना 180 क्वेश्चन होंगे, तो एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, 180 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और यहाँ पे बताया है कि आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आप क्वेश्चन बुकलेट को चेक कर लीजिए, कहीं से कोई मिसिंग क्वेश्चन तो नहीं है, कोई पेज तो नहीं फटा है बीच में से। तो कोई भी अगर उसमें आपको प्रॉब्लम फेस होती है, लगता है आपको कि यहाँ पे मतलब कोई मिसिंग क्वेश्चन है या कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगती है क्वेश्चन पेपर में, तो जो वहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी होगी, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो भी कंसर्न इन्विजिलेटर होंगे उनकी नोटिस में आप लाइए, उनको बोलिए सर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, आपको सेम सीरीज़ की बुकलेट चेंज करके दे देंगे। तो इसमें तो आपका ही बेनिफिट है कि नहीं है। तो एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बताया कि क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे और सिंगल एक पेपर आपको मिलेगा। और सिलेबस आपने देख लिया ना, कहाँ से क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से ही क्वेश्चन होंगे और 180 क्वेश्चन होंगे। ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के होंगे और एक बार आपको क्वेश्चन बुकलेट को चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे जो आंसर देना होता है आपको, जब क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, उसके बाद जो आंसर आपको देना होता है ना, वो आपको देना होता है OMR आंसर शीट के ऊपर, OMR आंसर शीट के ऊपर। तो इसकी भी यहाँ पे सैंपल जो है अटैच किया होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे ये भी बताया कि ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको आंसर करना होगा इस पे OMR आंसर शीट पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया है दोस्तों किस तरीके से आपको OMR आंसर शीट पे आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वां मान लीजिए कि आपके पेपर में 11वां क्वेश्चन आया है कि चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट। चेन्नई जो है कौन सी स्टेट की, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ। तो यहाँ पे बताया गया कि चेन्नई जो है कौन सी स्टेट की कैपिटल है। तो नीचे जैसे जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो करेक्ट रेस्पॉन्स इन्होंने नीचे लिखा है, द करेक्ट रेस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर 2, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट है। तो आपको OMR आंसर शीट पे कैसे अब ऑप्शन नंबर 2 मतलब 11वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आपको कैसे आंसर करना है, तो आंसर के लिए इन्होंने यहाँ पे सैंपल के तौर पर बताया है। देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ए लिखा है ना, ए पार्ट। तो यहाँ पे देखो इन्होंने 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपको डार्क करके बताया है कि इसी तरीके से आपको आंसर करना है, मतलब इसी तरीके से आपको आंसर देना है डार्क करके ब्लू पेन से। ठीक है, सर्कल से बाहर आपको डार्क नहीं करना है, सर्कल को आधा आपको आधा आप डार्क करोगे, आधा छोड़ दोगे। ये वाला जो तरीका है ये गलत तरीका बताया है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है इनकरेक्ट वे ऑफ आंसरिंग, और ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ये तरीका अगर आप अपनाते हो तो ये सही तरीका है, इसमें आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बाकी जब भी आपका पेपर होगा तो जो भी टाइमिंग वहाँ पर लिखी होगी आपके एडमिट कार्ड पर, उससे पहले वहाँ पर पहुँच जाइएगा। वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह जो भी रहती है, उस जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहती है उसको पूरा करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम मिली वहाँ पे पहुँचिए, या टाइम से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो आई होप दोस्तों कि इसके रिगार्डिंग में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका रिज़ल्ट यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, उसके बाद फिर आपको दोस्तों रैंक वाइज जो है वो बुलाया जाता है
काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, जिसमें कॉलेजेस की अलॉटमेंट वगैरह होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जब भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह निकलेंगे या इसके रिगार्डिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन आगे होगी वो मैं आपको देते रहूँगा। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।